नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। इस वीडियो में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर अक्षांश और देशांतर के महत्वपूर्ण नोट्स, उन पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उन्हीं पर आधारित एक ऑनलाइन क्विज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्विज का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ब्लॉक के दो बराबर भागों में बढ़ती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एक दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो मध्यम याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। आइए इस अध्याय में आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए MCQ को फिर से एक बार देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ए. अक्षांश, बी. प्रधान मध्याह्न देशांतर, सी. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी. विषुवत रेखा। तो हमारा सही है आंसर है बी. प्रधान मध्याह्न देशांतर। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? ए. 6 घंटा 30 मिनट आगे, बी. 5 घंटा 30 मिनट पीछे, सी. 6 घंटा 30 मिनट पीछे, डी. 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो सही उत्तर है नंबर ए, 5 घंटा 30 मिनट आगे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? ए. केन्या, बी. मैक्सिको, सी. इंडोनेशिया, डी. ब्राज़ील। तो सही उत्तर है नंबर बी, मैक्सिको। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? ए. केन्या, बी. मैक्सिको, सी. इंडोनेशिया, डी. ब्राज़ील। तो सही आंसर है बी, मैक्सिको। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है? नंबर ए. अफ्रीका से होकर, नंबर बी. प्रशांत महासागर से होकर, नंबर सी. एशिया से होकर, या नंबर डी. अटलांटिक महासागर से होकर। तो हमारा सही उत्तर है नंबर बी, प्रशांत महासागर से होकर।
हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? नंबर ए अफ्रीका, बी एशिया, नंबर सी उत्तरी अमेरिका, नंबर डी दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा सही उत्तर है नंबर ए अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, जब 82°30 पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? नंबर ए 165° पूर्व पर, नंबर बी 67°30 पश्चिम पर, नंबर सी 0° पूर्व या पश्चिम पर, नंबर डी 82°30 पश्चिम पर। तो हमारा नंबर सी 0° पूर्व या पश्चिम पर। हमारा अगला प्रश्न है, 0° अक्षांश तथा 0° देशांतर अवस्थित है? नंबर ए अटलांटिक महासागर में, नंबर बी आर्कटिक महासागर में, नंबर सी हिंद महासागर में या नंबर डी प्रशांत महासागर में। तो हमारा सही उत्तर है नंबर ए अटलांटिक महासागर में। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? नंबर ए भूमध्य रेखा, नंबर बी कर्क रेखा, नंबर सी मकर रेखा या नंबर डी उत्तरी ध्रुव रेखा। तो हमारा सही उत्तर है नंबर ए भूमध्य रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? नंबर ए देशांतर रेखा, नंबर बी अक्षांश रेखा, नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, नंबर डी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो हमारा सही उत्तर है नंबर डी प्रधान मध्याह्न रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? नंबर ए 0°, नंबर बी 90° पूर्व, नंबर सी 90° पश्चिम या नंबर डी 180°। तो हमारा सही उत्तर है नंबर डी 180°। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? नंबर ए अफ्रीका से होकर, नंबर बी एशिया से होकर, नंबर सी प्रशांत महासागर से होकर या नंबर डी अटलांटिक महासागर से होकर। तो हमारा सही उत्तर है नंबर सी प्रशांत महासागर से होकर। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? नंबर ए अफ्रीका, नंबर बी एशिया, नंबर सी उत्तर अमेरिका, नंबर डी दक्षिण अमेरिका। तो हमारा सही उत्तर है नंबर ए अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नंबर ए मिस्र से, नंबर बी भारत से, नंबर सी ईरान से या नंबर डी म्यांमार से। तो हमारा सही उत्तर है नंबर सी ईरान से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलद मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? नंबर ए मलक्का जलद मरुमध्य, नंबर बी बेरिंग जलद मरुमध्य, नंबर सी फ्लोरिडा जलद मरुमध्य, नंबर डी जिब्राल्टर जलद मरुमध्य। तो हमारा सही उत्तर है नंबर बी बेरिंग जलद मरुमध्य। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है? नंबर ए अल्जीरिया से, नंबर 2 फ्रांस से, नंबर 3 नाइजीरिया से या नंबर 4 पुर्तगाल से। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। नंबर ए 1 एवं 2, नंबर बी 2 एवं 3, नंबर सी 3 एवं 4, नंबर डी 1 एवं 3। तो हमारा सही उत्तर है नंबर ए 1 एवं 2। हमारा अगला प्रश्न है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? नंबर ए 45° पश्चिम, नंबर बी 45° पूर्व, नंबर सी 120° पूर्व, नंबर डी 120° पश्चिम। तो हमारा सही उत्तर है नंबर बी 45° पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? नंबर ए केन्या, नंबर बी मेक्सिको, नंबर सी इंडोनेशिया, नंबर डी ब्राज़ील। तो हमारा सही उत्तर है नंबर बी मेक्सिको।
धन्यवाद। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।